बात सुनो, अपने दायरे में रहो, अपने दायरे में रहो। So am I. You are. I know. इंतहाई अफसोस की बात है, ये कोई नई बात नहीं है। इस पार्टी का वतीरा बन चुका है दूसरों को नीचा समझना, दूसरों को तमाम तर, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हों। हैरत की बात तो यह है कि जजेस को ऊपर अगर कोई बात की जाती है तो उसको तौहीन अदालत के लिए तो नोटिस ले लिया जाता है, लेकिन जब कानून नाफज करने वाले इदारे डीआईजी, आईजी या सीसीपीओ या किसी को भी इस तरह से जलीलो ख्वार करने की बातें की जाती हैं, उनकी कब्रों के ऊपर फातिहा पढ़ने की बातें की जाती हैं और उनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की बातें की जाती हैं, उनको धमकियां लगाई जाती हैं, उनको तमाम सबके सामने उनको बुरा भला कहा जाता है, तो उसकी एक मिसाल आपने आज आपको दिखाते हैं कि जो जिस तरह से इस मुआशरे की तरबियत की जा रही है, तो जिस तरह से इमरान खान साहब ने कंटेनर पे खड़े होकर कहा कि डीआईजी तुम्हें भी नहीं छोड़ना। तेरे दफ्तर लातर आपका आगे बैठा तेनू क्या मेरा जो भी तारा था ये तो बड़ी बात बंदे दी क्यों नहीं है तेरी बात नहीं है तेरी बात नहीं है जब रिश्ता होने दफ्तर में बैठ के सारे खाने सामने एक बार देख रहा तेरी बात नहीं है औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद शाहिद मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक इंतहाई दिलचस्प वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ कि एक लूमड़ी और एक सास के बीच में दोस्ती हो गई, अहद व पैमान हुए, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की वफादारियाँ निभाने की बातें हुई, एक दूसरे का साथ देने की बातें हुई। लूमड़ी ने एक थोड़ा सा एक इस चीज़ को अपनी ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए सास को अपने घर पर दावत पर इन्वाइट किया। अब सास जब उसके घर पहुँचे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जब खुशबू और खानों की लज्जत और जिस तरह के वो खुशबुएं आ रही थी, उससे उसको ये महसूस हुआ कि लूमड़ी ने उसके लिए बहुत अच्छे खाने बनाए हैं। लिहाजा वो खुशी के मारे बहुत ही ज़्यादा फूली नहीं समा रही थी कि लेकिन इतने में ही जब लूमड़ी ने वो सारी तमाम तर डिशेस जब उनकी प्रेजेंटेशन की और जब वो सामने लेकर आई तो वो खुले बर्तनों में शोरबे की सूरत में थी। अब जाहिर सी बात है सास की चूंच थी और वो उसको खा नहीं सकते थे, तो लिहाजा वो सारा कुछ लूमड़ी खुद ही खा गई। अब सास ने इन लूमड़ी को दावत दी कि तुम मेरे घर आओ, लेकिन लूमड़ी को कुछ भांप गई थी कि ये मेरे साथ बदला लिया जाएगा, लेकिन वो ना मानी। लेकिन इसके बावजूद जब बहुत ज़्यादा जिद की गई तो लूमड़ी इस बात पर आमादा हो गई। अब जब लूमड़ी सास के यहाँ पहुँची तो बहुत ज़्यादा एक लजीज और एक ऐसी खुशबू जो कि दिल को लुभा लेने वाली थी, जिससे जाहिर होता था कि सास ने बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही ज़्यादा दिलो जान से मोहब्बत से लूमड़ी को अपने घर पर इन्वाइट किया है। लेकिन जब लूमड़ी के सामने खाना आता है तो वो सराही में आता है। अब सराही में लूमड़ी तो मुंह डाल नहीं सकती थी, खा नहीं सकती थी, लिहाजा वो चोंच के साथ सास को ही खाना पड़ा। तो ये दोस्ती सिर्फ अपने अपने मफाद की थी। कुछ ऐसा ही इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में है। कुछ दोस्तियां ऐसी थीं जो अपने अपने मफाद की दोस्तियां थीं, कुछ ऐसी ही दोस्तियां थीं जिनमें सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक, अपनी तमाम तर बातें मनवाने की हद तक और अपने अपने मफाद को बालाए ताक रख कर अपने एक दूसरे की शख्सियात को सिर्फ महज इसलिए दिखाया जा रहा था क्योंकि अंदर से अपने अपने मफाद अजीज़ थे। कुछ इसी तरह का वाक़या फवाद चौधरी और हामिद अली खान के बीच में भी पे नजर आ रहा है। फवाद चौधरी ने इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब ज़बान इस्तेमाल की एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका किरदार जाहिर सी बात है कोई शक व शुबहत का मोहताज नहीं है, जिन्होंने इस मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए, अदलिया की जंग के लिए, अदलिया की आज़ादी की जंग के लिए उन्होंने जिस तरह इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में जिस तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जिस तरह से उन्होंने कानून को, इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बहाल करने में बहुत अहम किरदार किया, उनके बारे में उन्होंने क्या कहा जरा सुन लीजिए। कोर्ट बोलने की तो दे इमरान खान को, वो कभी वो खड़ा हो जाता है हामिद खान ने हमें कुगू कोड़ा बन के, कभी बोलता है हामिद खान ने हमें कुगू कोड़ा बन के, कभी बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। शाह महमूद कुरैशी किसान इत्तेहाद कौंसिल की आड़ में एक इस्लामाबाद पुलिस को टेस्टिंग करने के लिए कि हम जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं उसमें इस्लामाबाद पुलिस की किस हद तक हमारे लिए सख्ती होगी या किस तरह उनका रिएक्शन होगा, उसको चेक करने के लिए उन्होंने क्या इक़दामात किए और उन्होंने किस तरह से तकब्बुराना अंदाज़ अपनाया। मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि इस मुल्तान वाले लोगों को समझना होगा, इस पीरी मुरीदी फ़कीरी जो पाक पतन से चली थी, जो इस मुल्तान तक पहुँची और अब इस्लामाबाद तक पहुंची और अब पूरे पाकिस्तान में फैलती चली जा रही है, उसको समझना होगा। देखिए जरा। वहाँ जाके रेस्टोरेंट में जाके चाय पी लूंगा। चलो मैं आई चेंज माय माइंड।
इधर इतने रेस्टोरेंट नहीं मैं चला क्यों मेरी मर्जी है। तुम कौन हो बताने वाले यार? तुम कौन हो बताने वाले? मैं जो भी हूँ बता सकता हूँ। तुम जो भी हो तुम पता, मुझे पता तुम जो भी हो पता, तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे पता। तुम बता रहे हो, तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। Sir, he is very respectful. So am I. So am I. So are you. You are pointing finger at him, sir. I'm not pointing the finger at him. He's बात सुनो, अपने दायरे में रहो, अपने दायरे में रहो। Sir, he is an honorable police officer. So am I. You are. I not order. इंतहाई अफसोस की बात है, ये कोई नई बात नहीं है। इस पार्टी का वतीरा बन चुका है दूसरों को नीचा समझना, दूसरों को तमाम तर, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हों। हैरत की बात तो यह है कि जजेस को ऊपर अगर कोई बात की जाती है तो उसको तौहीन अदालत के लिए तो नोटिस ले लिया जाता है, लेकिन जब कानून नाफज करने वाले इदारे डीआईजी, आईजी या सीसीपीओ या किसी को भी इस तरह से जलीलो ख्वार करने की बातें की जाती हैं, उनकी कब्रों के ऊपर फातिहा पढ़ने की बातें की जाती हैं और उनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की बातें की जाती हैं, उनको धमकियां लगाई जाती हैं, उनको तमाम सबके सामने उनको बुरा भला कहा जाता है, तो उसकी एक मिसाल आपने आज आपको दिखाते हैं कि जो जिस तरह से इस मुआशरे की तरबियत की जा रही है, तो जिस तरह से इमरान खान साहब ने कंटेनर पे खड़े होकर कहा कि डीआईजी तुम्हें भी नहीं छोड़ना, आईजी तुम्हें भी नहीं छोड़ना, उसकी मिसाल, उसको रिएक्शन, उसको अवाम ने किस तरह से अपना लिया हुआ है और ये आग कहां तक पहुंचेगी, इसको हमारी एजेंसियों को भी समझना होगा। जरा ये वीडियो देख लीजिए। इंतहाई अफसोस की बात है कि इस मुल्क में इस वक्त जो कुछ हो रहा है और इसको जिस तरह से डील देकर होने दिया जा रहा है, लम्हा तशवीश है हमारे लिए इस वक्त बहुत ज्यादा अफसोस का मकाम है कि इनको रोकने वाला कोई क्यों नहीं है। जिस तरह से हमारी अदलिया को, जिस तरह से हमारी अफवाज को, जिस तरह से हमारी एजेंसियों को, जिस तरह से हमारे डीजीआई या एसपीआर को मुखातब किया जा रहा है, जिस तरह से उन सवालात किए जा रहे हैं, जिस तरह से उनको बुरा भला कहा जा रहा है, हैरत की बात है कि इस पूरी दुनिया में जिसको सबसे ज्यादा अच्छी एजेंसियां तस्लीम किया जाता है, क्यों नहीं रोक रही हैं, क्यों नहीं रोक रही। मेरा मुतालबा क्या है, हमारा मुतालबा क्या है, किस वजह से। मुझे आज एक बंदे ने फोन करके कहा, उसने कहा कि कल जो तुमने वीलॉग किया और तुमने उसमें एजेंसियों को इस तरह से मुखातब किया, उठा के ले जाते हैं, नंगा करते हैं। मैंने कहा भाई नंगा करने, मार दे, सब कुछ कर दे, अगर ये ऐसा करते हैं तो भाई करके देख लें। हम तो इन्हीं की इज्जत करवाने के लिए कह रहे हैं कि खुदा के लिए अपनी ही इज्जत करवा लो, अपने इदारे की इज्जत करवा लो, रोको इनको, इन सब लोगों को रोको कि खबरदार अगर तुमने कभी भी अफवाज पाकिस्तान के बारे में एक लफ्ज भी मुंह से निकाला, इनको क्यों नहीं रोकते हो कि तुमने कभी किसी के बारे में, किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे के खिलाफ, हाजिर ड्यूटी एक किसी भी मुलाजिम के खिलाफ अगर कोई बंदा बात करता है, उसको धमकी लगाता है, क्या यह कानूनी जुर्म नहीं है? क्या यह कानून में किसी किस्म की कोई इस तरह की इस्लाहात आप लोग नहीं कर सकते हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान में कोई भी किसी के खिलाफ गैर मुहज्जब जबान इस्तेमाल नहीं करेगा? आप मगरबी मुमालिक की दुनिया की मिसालें देते हैं, आप वहां पे किसी को गाली निकाल के तो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि गाली निकालने की यहां पे सजा क्या होती है। आप थूक नहीं सकते हैं किसी भी अरब कंट्रीज में जाकर, आप देखिए, आप दुबई की मिसाल ले लीजिए, आप सऊदी अरेबिया की मिसाल ले लीजिए कि कानून कितने नाफिज हैं वहां पे, आप कहीं पे स्पिटिंग नहीं कर सकते हैं। दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। अगर हमने, हमारी एजेंसियों ने, अगर हमारे इदारों ने, क्योंकि कहा तो उन्हीं को जा रहा है ना, XY कौन है? आप लोग हमें बताने की बात करते हैं कि हम लोग अगर नहीं समझते हैं, वो तो खुद तमाम ग्रुप्स में ये बात बता रहे हैं, वो तो सरेआम बता रहे हैं। इमरान रियाज ने अपने वीलॉग्स में कहा है कि हमारी जितनी भी पब्लिक है उनको सारा पता है XY कौन है, उनको सारा पता है ये लोग कौन है। तो अगर वो लोग इस तरह से कर रहे हैं, हमारे गले चीख चीख कर यहां पे बैठ गए हैं कि हमारी अफवाज के बारे में कोई बात ना करो, हमारी एजेंसियों के बारे में कोई बात ना करो, लेकिन इन लोगों को कौन रोकेगा? इन लोगों को क्या रोकने का कोई पैमाना नहीं है क्या? इन लोगों को डॉलर लेने के लिए अपने जमीरों का सौदा करना, अपनी शख्सियात का सौदा करना, अपने तमाम तर कैरेक्टर का सौदा करना, क्या इनको इस तरह से आजादी दे दी गई है कि तुम लोग जिस तरह से मर्जी कीचड़ उछालो, जिस तरह से मर्जी किसी की जात को बुरा भला कहो? लेकिन सवाल यह है, कौन है वो जो इनको इतनी शह दे रहा है? कौन है वो जिसके बलबोते के ऊपर ये लोग ये सब कर रहे हैं? अगर आप बात अवाम की करते हैं तो भुट्टो के वक्त, उस वक्त जितनी अवाम उसके साथ थी, वो मरने मराने पे भी तुल सकते थे। अगर आप अवाम की बात करते हैं तो जब नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे, शायद इससे भी ज्यादा उनके पास अवाम होगी। अवाम की बात मत कीजिए साहिब, यहां पे अवाम की बातें नहीं चलती। यहां पे हमें भी पता है कि 2011 से लेकर 2022 तक ये जमात किस तरह से मार्ज़े वजूद में आई और किस तरह से ये यहां तक पहुंची। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिसको चस्का पड़ गया हो और
जिसको इस हद तक आने की, इक़्तिदार की हवस का लालच पड़ गया हो, वो अब आपसे संभाले भी नहीं संभल रहा। अब बात यहां तक पहुंच चुकी है कि अगर आपने इनको नहीं रोका और अगर आपने इनको इस तरह का रास्ता दे दिया कि इतना बड़ा ब्लंडर्स करने के बाद, इतनी ज्यादा ये वाकयात करने के बाद, इस तरह से ये बुरा भला कहने के बाद, अगर ये इक़्तिदार के ईवानों में आप लोग इनको पहुंचा देते हैं, तो याद रखिए कि सबसे पहले मेरा एतबार अपनी एजेंसियों से उठ जाएगा। मैं ये बात सरेआम कह रहा हूं, अगर आपने इतना बुरा भला खुद को कहलवाने के बावजूद, अगर आपने हमारे फौज, हमारे इदारों को इतना बुरा भला कहलवाने के बावजूद अगर आपने इन लोगों को, आपने इस तरह से अगर आपने इनको किसी मकाम पे बिठा दिया, तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया होगा, क्योंकि इससे एक मैसेज जाएगा और वो ये जाएगा कि अब सब कुछ इमरान खान है। अब तमाम तर बातें शुरू भी इमरान खान से होती हैं, खत्म भी इमरान खान पे होती हैं। अब यह मैसेज जाएगा कि आर्मी चीफ भी इमरान खान है, अब यह मैसेज जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस भी इमरान खान है, अब यह मैसेज जाएगा कि तमाम इदारे इमरान खान हैं। क्योंकि जिस तरह से वो खड़े होकर जजेस को धमकियां लगा रहे हैं, जिस तरह से वो खड़े होकर हर अपनी स्पीच में आर्मी चीफ को मुखातब कर रहे हैं, DGI SPR को मुखातब कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि इनको ये जो कॉलें आ रही हैं, अब मेरे थोड़ा सा आज इस बारे में, इस तरह का जो वीलॉग है उसकी वजह क्या है। आज मैंने सोशल मीडिया के ऊपर इतना मवाद देखा है कि इमरान खान साहब ने कहा कि अगर तुम्हें कोई भी किसी अननोन नंबर से कॉल आए तो उनको दोबारा वापस गालियां दो, उनको बुरा भला कहो। लोगों ने क्या किया कि ऐसे फेक कॉल्स करके प्राइवेट नंबर मोबाइल्स के ऊपर रख के और बातें करवा के सामने कोई और बोल रहा है और उसको गालियां देना शुरू कर दी। ये बातें देखकर हमसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है? इनको कैसे कोई रोकेगा? अगर आपने नहीं रोकना तो हमारी हिफाजत कौन करेगा कल को? क्या इमरान खान को असला चलाना आता है? क्या इमरान खान को हेलीकॉप्टर उड़ाना आता है? क्या इमरान खान को F-16 उड़ाना आता है? क्या इमरान खान दुश्मन के त्यारे गिरा सकते हैं? क्या इमरान खान एटम बम चला सकते हैं? क्या इमरान खान किसी भी किस्म की जंगी महाज के लिए अपने आप को बॉर्डर पे ले जाकर दुश्मन से लड़ सकते हैं? क्या हम सारी एक्सपेक्टेशन इमरान खान से रखें? क्या हम फौजी इमरान खान को समझें, हम पुलिस इमरान खान को समझें, हम तमाम तर इदारों के सरबराहान या हम तमाम तर इदारों में ताइनात मुलाजम, हम तमाम तर इदारों में ताइनात अफसरान, हम वो सब कुछ इमरान खान को समझें? DGI उनसे, DIG उनसे बिल्कुल महफूज नहीं है, SSP उनसे महफूज नहीं है, IG उनसे महफूज नहीं है, सिविल इदारों के सरबराहान उनसे महफूज नहीं है। अफवाज पाकिस्तान के बारे में उन्होंने प्रोपेगेंडे किए, शोहदा को लेकर उन्होंने प्रोपेगेंडे किए, तमाम तर टीवी निजी चैनल्स के ऊपर उनके उंगलियां उठाई, जो उनको दिखा रहा है सिर्फ उन्हीं को अच्छा कह रहे हैं, जो काम उन्होंने किए उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा, उनसे वो तमाम तर वो बिकाऊ माल, वो तमाम तर वो घटिया इंसान, वो तमाम तर अपने आप को मैं समझता हूं कि सहाफत की आड़ में छुपकर भेड़ियों का रूप धारे हुए वो लोग जो कि ऐसी ऐसी ट्वीट्स कर देते हैं जो कि हमारी एजेंसी, हमारी अदलिया के खिलाफ, हमारी फौज के खिलाफ, हमारे तमाम तर इदारों के खिलाफ। इंतहाई अफसोस होता है, इंतहाई अफसोस होता है कि इनको कोई क्यों नहीं रोक रहा, क्योंकि हम एक ऐसी ये चिंगारी को भड़कता हुआ देख रहे हैं। शायद आप बड़े पैमाने पे बैठे हुए लोग हैं, शायद आपके विजन्स बड़े बड़े हैं, शायद आपको छोटी छोटी चीजें नजर नहीं आती, लेकिन बड़ी लकड़ियों को आग लगाने के लिए पहले छोटी लकड़ियों को आग लगानी पड़ती है। इमरान खान साहब ने छोटी लकड़ियों को आग लगा दी हुई है, लेकिन आप लोगों ने वो आग बुझाई नहीं है, और इस आग को जब आपने बुझाया नहीं है तो ये आग अब ऐसी भड़केगी कि ये फिर रुकने वाली नहीं है। खुदा के लिए मेरे मुल्क के तमाम तर इदारों, हर व्लॉग में आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि कुछ मत करो इन सियासी जमातों को। हम इनके खिलाफ नहीं हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि किसी सियासी जमात को आप ख़त्म कर दें। हमारा सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है, गालम गलूच ख़त्म करवा दो, इदारों के ऊपर बोलने वाली जुबान ख़त्म करवा दो, सिर्फ सियासत करें, अवाम में जाएं, वोट लें, वापस आएं। ये जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है, हम इसके मुताहमल नहीं हो सकते हैं। आप ज़रा मुझे एक बात बताइए कि इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, हमारे वो खूबसूरत तरीन अदाकार, हमारी खूबसूरत तरीन एक्ट्रेसेस, क्या बात है उनकी,
कैसी कैसी उन्होंने अपनी मैसेजेस दिए, कैसे कैसे उन्होंने हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स या उन लोगों के बारे में उनकी मीम्स बनाए, उनके बारे में बातें की, सिर्फ लाइक्स। मैंने कहा ना कि ये तमाम लोग इस वक्त अपने ज़मीरों का सौदा कर चुके हैं। आपने कितने देखे हैं ऐसे मजहबी रहनुमा जिन्होंने इस वक्त इस तरह की हरकत करके या उन्होंने कोई इस तरह का हरकत करके उन्होंने अपने आप को इस तरह डॉलर्स लेने के लिए इस तरह की कोई सिचुएशन की हो। ये इतनी खूबसूरत तरीन एक्ट्रेसेस अपने आप को कहलवाने वाली कहां हैं इस वक्त सलाब ज़दगान के पास? एंजेलिना जूली को कहां से आना पड़ गया सिर्फ हमदर्दी के तौर पर पाकिस्तान के साथ? और कहां हैं आपके वो बेकार फजूल बेहुदा किस्म के एक्ट्रेसेस और एक्टर? किधर हैं वो इस वक्त? सलाब ज़दगान के पास क्यों नहीं है वो लोग? तो समझ जाइए कि ये सब लोग सिर्फ अपनी दोस्ती लूमड़ी और सार्स वाला सिस्टम रखकर अपने मफाद की दोस्तियां रखे हुए हैं, अपने मफाद के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अपने मफाद के लिए एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इनमें हकीकत किसी में कुछ नहीं। ये जो चंद आपको नजर आएंगे इंसाफी सहाफ़ी जो कि इस वक्त बिल्कुल अपने ज़मीर को दफना कर और अपने हाथ पांव धोकर अपने आप को सामने ला के कैमरे के बड़ी शर्मिंदगी के साथ वीडियो ख़त्म करने के बाद मैं समझता हूं कि अपने आप से सवाल करते होंगे कि मैं भी कैसा इंसान हूं कि मैंने अपने ज़मीर का सौदा कर दिया इमरान खान की खातिर। मैं भी कैसा इंसान हूं कि मैंने डॉलर्स कमाने के लिए अपने ज़मीर को बेच डाला। यकीनन उन लोगों से भी सवालात होंगे, उन लोगों से सवालात उनकी औलादें करेंगी कि आपने हमें क्या दिया। ये सब कुछ आपने हमें दिया जिन्होंने 4 सालों में इस मुल्क को तबाही के धाने पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं आज आपसे वादा करता हूं मुस्लिम लीग नून को इससे ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे, इसको हम ज्यादा एक्सपोज करेंगे, लेकिन इस वक्त जो दिमाग काम कर रहा है वो ये है कि सैलाब की सूरत हाल है, लोगों के पास मच्छरदानियां नहीं है, प्रेग्नेंट औरतें हैं, वहां पे खाने का कोई इंतजाम नहीं है। सैल्यूट मैं इसलिए करना चाहता हूं अपने एक ऐसे सहाफी को कि जिसने उस दिन से लेकर अब तक सियासत पे प्रोग्राम नहीं किया, तमाम प्रोग्राम उसने सिर्फ और सिर्फ सलाब ज़दगान पे किए हैं। हामिद मीर साहब आपको मेरा सलाम है और मेरा सलूट है आपको, क्योंकि आपने जिस तरह से सलाब ज़दगान की आवाज़ बनकर पूरी दुनिया को दिखाया है, लेकिन खुदा के लिए उन कमबख्त लोगों का चेहरा भी दिखा दीजिएगा जो कि रोक रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया को ताकि वो पाकिस्तान की मदद ना करें। आपको सलाम है, आपने वाकई साबित किया मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, और वो लोग जिन्होंने आपके ऊपर टैग्स लगाए थे आज उनको शर्म से डूब जाना चाहिए। आप में वो क्वालिटीज़ हैं कि वाकई आपको सलाम करने को दिल करता है, आप वाकई ग्रेट आदमी हैं। हामिद मीर साहब आपका हर रोज़ किसी न किसी नए इलाके में जाकर आपका सलाब ज़दगान के लिए काम करना, हमारे मुल्क के एक्टर एक्ट्रेसेस, ये तमाम तर शोबदाबाज ड्रामेबाज, ये फिल्म बसाज, ये फिल्म ये क्या ये सब फजूल बेफजूल किस्म के लोग हैं ये, क्योंकि इनको इतनी सेंस ही नहीं है, तमीज़ ही नहीं है कि इस वक्त जिनको आपकी ज़रूरत है, जिनको आपको इस वक्त आपका साथ चाहिए, एंजेलिना जूली से सबक सीख लीजिए। इस तरह से किरदार बड़े किए जाते हैं, जिस तरह से आप लोग किरदार करते हैं फिर थोड़े दिनों के बाद आपकी वीडियोस आ जाती हैं, इस तरह किरदार अच्छे नहीं बनते। किरदार अच्छे करने हैं तो एंजेलिना जूली को कॉपी करो, उसी तरह से जाओ, उसी तरह से जाके आवाम की खिदमत करो, यकीनन आप लोगों को अप्रिशिएट किया जाएगा। इसके अलावा एक और अहम मसला जिसके बारे में हम आपको हाईलाइट करना चाहते हैं वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जिस किस्म की सूरत हाल चल रही है मईशत को लेकर और जिस किस्म की इस वक्त पाकिस्तान को लेकर इस वक्त हालात चल रहे हैं, इन तमाम तर हालात के बावजूद हम आपको एक और अहम न्यूज़ बताते चले जाएं कि इसहाक डार की वापसी हो रही है। और इसहाक डार ये बात अब कन्फर्म हो चुकी है कि वो अब वापस आकर इस मुल्क की वजारत ख़जाना को संभालेंगे। और हम आपको अभी से रिकॉर्ड है, इसको क्लिप को संभाल कर रख लीजिएगा कि आप इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की मईशत को एकदम से संभलते हुए देखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक तजर्बाकार इंसान है और उन्होंने ये बात माजी में साबित भी की है। और अगर वो साबित नहीं कर सके तो मेरा आपसे वादा है कि इसहाक डार साहब को वहां तक पहुंचा कर आएंगे जहां उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज।